सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 941। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया बहुत ही अच्छा आदेश है, जिस आदेश को श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट उन्होंने साइटेशन पेश किया था। उस केस का नंबर है CWJC नंबर 14493 ऑफ 2008। और ये जो ओरल आदेश पारित किया गया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा, ये 21/3/2012 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें जो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो सीनियर एडवोकेट थे उनके द्वारा सूर्य नारायण यादव का साइटेशन दिया गया था। तो सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 941। ये क्या है? ये आदेश जो भारत के संविधान के जिस आर्टिकल पर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 16 रीड विथ आर्टिकल 14 एंड 226, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल फॉर रेगुलाइजेशन। सूर्य नारायण यादव ये क्या थे? ये एक जूनियर इंजीनियर थे। बिहार सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पारित किया था और उस प्रस्ताव में कहा कि हम कुछ इंजीनियर को हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखेंगे और फिर इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 साल रखा गया था। और उनका ये कहना था जो 2 साल पूरा करने के बाद हम उनको परमानेंट कर देंगे। लेकिन क्या था कि इनको जो सूर्य नारायण यादव और भी पिटिशनर थे, इनको रेगुलाइज नहीं किया गया और इनको कुछ कानून का हवाला देकर इनको हटा दिया गया। लेकिन ये सब क्या किए? स्ट्राइक पर चले गए। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड कंसर्न अथॉरिटी दिया, इनको आश्वासन दिया गया कि आप काम पर लौट आइए, आपके पोस्ट को रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन क्या था, फिर चूँकि कुछ नियम कानून का हवाला देकर इनके पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। ये लोग अंत में क्या किए? ये पटना हाई कोर्ट गए। उस समय जो इनका CWJC नंबर था 4472/1982। तो ये पटना हाई कोर्ट में गए। माननीय पटना हाई कोर्ट में इनका आवेदन था, डिसमिस कर दिया गया। फिर ये क्या किए? ये सुप्रीम कोर्ट गए और ये सुप्रीम कोर्ट में जो गए, इनका जो मैंने बताया इनका केस नंबर था AIR 941/1985। इसमें माननीय 3 जज थे। 3 जजों ने A वरदराजन, M फजल अली सैयद, रंगनाथन मिश्रा, ये 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जस्टिस थे। और उन्होंने जो आदेश पारित किया, डेट ऑफ डिसीजन 8/5/1985 को, तो इन्होंने दोनों पक्षों को सुना, आवेदक के वकील को भी सुना और सरकार के जो काउंसिल थे उनको भी सुना। सुनने के बाद उन्होंने जो आदेश दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो माना वो इस प्रकार है। अंतिम पैरा, द बोर्ड इन आवर व्यू इज, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि मेरे विचारों में, मेरे नज़रिए में जो बोर्ड है, देयरफॉर अतः बाउंड टू रेगुलाइज द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द अपीलेंट्स हु हैड बीन टेकन एज ट्रेनी इंजीनियर्स initially and have continued to be in the employment of the board। इन्होंने बोर्ड को आदेश दिया कि इनको अपॉइंटमेंट किया जाए, बोर्ड को इनको अपॉइंटमेंट किया जाए, सूर्य नारायण यादव और उनके साथ जो भी एग्रीव्ड पर्सन थे उनको। इन दिस व्यू ऑफ द मैटर आफ्टर द हियरिंग वाज ओवर बी इशूड ए मैंडेमस टू द बोर्ड। और इन्होंने परमादेश बोर्ड को दिया और उनको कहा टू ऑफर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द अपीलेंट्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट दैट इज
3/5/1985 से इनको 3 महीना के अंदर इनको रेगुलाइज कर दिया जाए। इन द एप्रोप्राइट कैडर ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर as the case may be, and such appointments were to be on probation for a period of 2 years as required under the rules. In regard to seniority, the appellants have to rank below permanent and temporary recruits to regular post of the engineers held under the board prior to 1983. They shall be assigned seniority above such recruits pendant light. We have now indicated the reasons by our judgment the appeals are allowed and the judgment of the High Court is reversed, and the board is directed to give effect to the directions indicated above within the specified time. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो पटना हाई कोर्ट का था उनको रिवर्स यानी उनको पलट दिया गया, और कहा कि आप इनको जो भी जिनको आप वादा करके रखे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप उनको रेगुलाइज कर दीजिए। इस प्रकार से इनको सूर्य नारायण यादव को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको इंसाफ मिला। पटना हाई कोर्ट में इनके आवेदन को डिसमिस कर दिया गया था। वी होप एंड ट्रस्ट दैट द बोर्ड विल नॉट कंडक्ट इटसेल्फ इन सच एन इम्प्रेसिंग वे इन फ्यूचर एंड लैंड इटसेल्फ इन डिफ़िकल्टी अगेन। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार के बोर्ड को कहा कि भविष्य में इस प्रकार का शर्मनाक काम वो नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये सूर्य नारायण यादव जिनका पटना हाई कोर्ट में आवेदन को डिसमिस कर दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों ने बेंच ने इनको माना और इनको बोर्ड को आदेश दिया, अर्थात बिहार सरकार के बोर्ड को आदेश दिया कि इनको रेगुलाइज किया जाए। तो ये लोक शिक्षक का जो मामला है इसमें जो आदेश पारित किया गया था जस्टिस मिहिर कुमार झा द्वारा 21/3/2012 को, इसमें साइटेशन के रूप में सूर्य नारायण यादव वर्सेज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 941 ये केस का नंबर है। इसका साइटेशन अर्थात उदाहरण पेश किया गया था। तो यही सूर्य नारायण यादव का ये सारांश है। चूँकि सूर्य नारायण यादव का ये आदेश है कई पन्नों में है, इनका जो सारांश था मैंने पढ़ के आप तक जो भी था आपको बताया। तो भारत का संविधान है आर्टिकल 16 और 14 ये कहता है कि ट्रेनी एम्प्लॉयज वर्किंग सिंस लॉन्ग एज मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास इफेक्ट दे आर इंटाइटल फॉर रेगुलाइजेशन। अगर कोई काम करते हैं ट्रेनी के रूप में उनको भारत का संविधान आर्टिकल 16 और 14 कहता है और 226 कहता है कि उनको रेगुलाइज कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। तो यही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश, और इसी के इक्विवेलेंट जो उदाहरण साइटेशन है वो भी साइटेशन में आपको इक्विवेलेंट साइटेशन स्केल 1106 1985 3 SCC 38 ये सब साइटेशन है। और ये जो केस लड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 12 पर आर्टिकल 16 पर। तो इसका मुख्य यही है कि जो सर्विस लॉ कहता है कि रेगुलाइजेशन ट्रेनी ट्रीटेड एट सेपरेट क्लास इंटाइटल टू रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 एंड 16। तो यही सूर्य नारायण यादव का आदेश है जिसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट में गए, ये जीते। हालांकि इनका जो केस नंबर था CWJC 44/72/1982 ये हाई कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और सुप्रीम कोर्ट गए और ये जीत कर आए। और ये सूर्य नारायण यादव ये इतिहास के पन्नों में ये आदेश, अगर ऐसा कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जो इतिहास है उसमें ये आदेश अमर हो गया। चलिए, अगर ये सूर्य नारायण यादव का जो जिनको आदेश अच्छा लगेगा उनसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें।
आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि कुछ जो पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षाओं का जो मामला अभी भी चल रहा है, तो अधिकतर लोक शिक्षा केस जीते हैं, और ये मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था जिसमें ये साइटेशन दिया गया है, वो भी केस जीता हुआ है। और अभी चूँकि छठ के बाद कोर्ट खुल गया है, अब देखिए फिर मेंशन होगा। और यही मेरा जो भी बिहार के लोक शिक्षक हैं या अन्य जो भी हैं, उनसे यही कहना है कि ये जो सूर्य नारायण यादव का आदेश है, ये आप नेट से भी निकाल के इसका जो AIR 941/1985 सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, नेट से भी आप खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं। आपको चैनल वीडियो ये देखने के लिए द ईगल बाई MD मिराजुद्दीन बहुत बहुत धन्यवाद।